अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। सेनेट में हुकूमत जे ओपन बैलेट बाबति सदारती ऑर्डिनेंस जे हवाले सां अॼु बि ॿुधणी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे ॿिनि सीनियर मेंबरनि पारां अदालत में पंहिंजा दलील ॾिना विया, फारूक एच नाइक ऐं रज़ा रब्बानी। अॼु जी ॿुधणी दौरान हिकु ॻाल्हि हिन वक़्त ताईं साम्हूं अची चुकी आहे त शायदि जेके सियासी जमातुनि जा वकील हुआ उहे अदालत के मुतमइन करे विया आहिनि त जेको सेनेट जो वोट आहे उन जी सीक्रेसी खे बरक़रार रखियो वञे। उन बाबति अॼु चीफ जस्टिस पारां बि वाज़ तौर ते चयो वियो आहे त उन बाबति इख़्तियार पार्लियामेंट वटि आहे। साॻी ॻाल्हि मरियम नवाज़ पारां बि कई वई। मरियम नवाज़ बि चयो त हाणे हुकूमत अदालतुनि जो सहारो वठे पई। अगरि अदालतुनि अहिड़ो को फ़ैसिलो ॾिनो त अवाम अदालतुनि ते आङुर ज़रूरु खणंदो। ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां बि साॻी ॻाल्हि कई वई आहे त हाणे इमरान ख़ान अदालतुनि जो सहारो वठे पियो। उन पारां इहो बि चयो वियो आहे त इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रोल प्ले करे पई। हिन वक़्तु जेको सियासी मंज़रनामो आहे ऐं जेके ताज़ियूं तब्दीलियूं नज़र अचनि पियूं, चइनी सूबनि मां PTI जा इख़्तिलाफ़ नज़र अचनि पिया, उन मां वाज़ तौर ते इहो लॻे पियो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ मां इस्टेब्लिशमेंट हथु कढियो आहे या PDM जो इस्टेब्लिशमेंट सां कंहिं न कंहिं तरीक़े सां को लॻा वधंदे नज़र अचे पियो। इन सॼे मामले ते सॼे मंज़रनामे ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे जिन महिमाननि जॉइन कयो उन्हनि जो तरफ़ असां कराईंदा हलो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तरफ़ां मूंसां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि राजा ख़लीक अंसारी साहब। सर वॾी महिरबानी, थैंक यू सो मच जॉइन करण जे लाइ। वीडियो लिंक ते मूंखे जॉइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी सीनियर अगवान आहिनि MNA आहिनि नुसरत वाहिद साहिबा। नुसरत साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जॾहिं त मूंसां गॾु फ़ोन लाइन ते मौजूदु आहिनि सीनियर सहाफ़ी ऐं तजिया निगार शाहीन कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। राजा साहब, मां अवां खां शुरुआत कंदो। ज़ाहिरा क़ानूनी मामलनि खे अवां बहितर अंदाज़ में ॼाणो पिया। ही जेको सुप्रीम कोर्ट में गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां मामिलो हले पियो, अवां छा पिया सम्झो हिन वक़्त ताईं जेके रिमार्क्स साम्हूं आया आहिनि उन मां लॻे पियो कॾहिं कॾहिं मामिलो गिंजरे पियो ऐं को तरीक़ेकार कढण जी कोशिशि कई पियो। अवां छा पिया सम्झो त एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट छा हूंदो? छा वाकई हुकूमत तरफ़ बि बाल वञी सघे थो जेका मरियम नवाज़ ॻाल्हि करे पई? ॾिसो, मां हिकिड़ी शइ ज़रूरु अर्ज़ु कंदो रहंदुसि त पाकिस्तान में जेके अदालती फ़ैसिला आहिनि उहे हमेशह आइन ऐं क़ानून जे मुताबिक़ उनखे अॻियां रखी करे उहा शइ थींदी आहे। जॾहिं बि असां ॾिठो आहे त जेके फ़ैसिला आइन ऐं क़ानून जे मुताबिक़ नथा थियनि ऐं कंहिं ब्लैक लॉ डिक्शनरी ते थियनि था त पोइ उहे तनक़ीद जो निशानो बि बणिजनि था। हिन वक़्तु सूरत हाल थोरी मुख़्तलिफ़ आहे। उहो इहो आहे त अपोज़िशन जमातुनि जी PDM जी मुसलसिल जेका तहरीक आहे उन तमामु घणी हद ताईं असरु ॾेखारिया आहिनि पंहिंजा। ऐं इख़्तियार धड़नि खे इहा ॻाल्हि हाणे वाज़े थी वई आहे त जेकॾहिं असां मज़ीद वधीक पंहिंजे लाॾले खे पालण जो सिलसिलो जारी रखियोसीं ऐं उनखे ईअं ई पालींदा रहियासीं त पोइ शायदि हिन मुल्क जी मईशत जंहिं तरीक़े सां तबाही तरफ़ वञी रही आहे, जंहिं तरफ़ मुल्क जा सभई इदारा तबाही तरफ़ वञी रहिया आहिनि, त पोइ शायदि ही मुल्क हलाइणु तमामु मुश्किल थी वञे। इन करे हाणे उन्हनि खे ॻाल्हियूं सम्झ में अचणु शुरू थी वियूं आहिनि। मूंखे बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर इहो लॻे पियो त हाणे आहिस्ते आहिस्ते अदालतूं जंहिं प्रेशर में हुयूं, जेका माज़ी में असां ॾिठियूंसीं, जेका ॻाल्हि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब कंदो रहियो आहे, जेका ॻाल्हियूं जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी कंदो रहियो आहे, हाणे काफ़ी हद ताईं उन शइ में घटिताइप आई आहे। अञा मुकमल तौर ते आज़ादी वारा फ़ैसिला कोन पिया अचनि, पर काफ़ी हद ताईं उन में घटिताइप आई आहे। ऐं आहिस्ते आहिस्ते जीअं जीअं अपोज़िशन जमातूं पंहिंजी तहरीक खे ज़ोर पकड़ाईंदियूं वेंदियूं त हीअ पसपाई जी तरफ़ ज़रूरु ईंदा ऐं हीअ जेको सेटअप बैसाखियुनि ते बीठल सेटअप आहे इहो आख़िरकार धड़ाम सां अची करे किरंदो। ऐं इन जे नतीजे में जेके जमहूरियत पसंदि क़ुवतूं आहिनि, जेके सम्झनि थियूं त हिन मुल्क जो जियापो, हिन मुल्क जो आजपो, हिन मुल्क जी जेका मुस्तक़बिल आहे उहो जमहूरियत में ऐं पार्लियामान जी मज़बूती में आहे, उन्हनि ताक़तुनि खे, उन्हनि जमातुनि खे ज़रूरु हिन मुल्क जे अंदरि ताक़त मिलंदी। बाक़ी जेका डेवलपमेंट हाणे रिसेंटली थी आहे उन जो कंहिं बि कंस्पायरेसी थेरी सां तालुक़ु न आहे। हीअ सभु मुंहिंजे ख़्याल में एवोल्यूशन प्रोसेस आहे ऐं जीअं जीअं उहो प्रोसेस अॻिते वधंदो पियो वञे तीअं तीअं उन्हनि खे जेके फ़ैसिला करण में वधीक सवलाई पई थिए, बजाय इन जो कंहिं प्रेशर में अची करे फ़ैसिलो कनि। ठीक है नुसरत साहब, आप थोड़ा सा बताइएगा, अगर देखा जाए जो ताज़ा इलेक्शन हुए उसमें चारों सूबों में PTI हारी है और उस पर हमने देखा है कि अवाम की तरफ से भी अब शायद उतना एतमाद नहीं रहा, हालांकि हुकूमतों के होने के बाद भी PTI हारी। और दूसरा हम देख रहे हैं कि चारों सूबों में से इख्तलाफात PTI के लिए सामने आ रहे हैं और फिर कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट भी न्यूट्रल हो गई। कैसे चलेंगे मामलात? खान साहब के दिन ब दिन मामलात ख़राब होते हुए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मिराज साहब अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखें, जो भी बातें अभी भाई कर रहे थे मैं बिल्कुल बहुत गौर से सुन रही थी। इनके ख्याल में ये जमहूरियत पसंद जमातें हैं
जो इकट्ठी हुई हैं और इस वक्त मुल्क की जमहूरियत को बचाना है। एक्चुअली जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत बुरे काम कर रहे हैं, इतने बुरे काम कर रहे हैं कि महंगाई हो गई, जाहिर है बिजली की कीमत बढ़ गई है, डॉलर की कीमत बढ़ गई है, रुपया नीचे गिर गया है, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके साथ साथ क्या ये मुझे बताएंगे, ये जो जमहूरियत पसंद जमाते हैं, इन्होंने अपने दौर में किया क्या? क्या पाकिस्तान को इन्होंने तरक्की के रास्ते पर गामजन किया, या सिर्फ अपनी ज़ाती तरक्की को प्रेफरेंस दी और अपने खजाने में इन्होंने बेइंतहा इजाफा किया, पाकिस्तान से लूट लूट के? जहाँ एक छोटी सी इत्तेफाक फाउंड्री थी, वो आज पता नहीं कितनी इत्तेफाक फाउंड्रीज के या किसी और नाम से पूरी दुनिया में फैली हुई वो सारी मिले। स्टील मिल जो है वो हमारी तबाह बर्बाद हो गई, इनकी जो है वो बेइंतहा अच्छी जा रही है। पीआईए हमारी तबाह बर्बाद हो गई, इनका एयर ब्लू जो है वो आसमानों पे उड़ा है। तो ये किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर एक अकेला आदमी जिसने इस बिल्कुल खज़ानज़दा मुल्क को संभाला और इसकी इकोनॉमी को बेहतर लेके गए। वहां पे आप देखें कि क्या हो रहा है कि जी 11 जमातें इकट्ठी हो गई। भाई वाह वाह वाह, क्या बात है! ये सारी की सारी अब्बू बचाओ स्कीम के तहत निकले हुए हैं, जो एसेट इन्होंने छुड़ाए हुए हैं, उनको बचाने के लिए निकले हुए हैं कि किसी तरह उनको रिलीफ मिल जाए, वो आज़ाद हो जाए इस चीज से। हालांकि आज़ाद तो हैं, अभी भी कौन सी उनको बहुत अब मेरे ख्याल में ये 2.5 साल से यही बात पीटीआई वाले करते आए हैं, पर अगर अब देखा जाए अब की जो जी जी पहले मेरी बात जी 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 प्लीज कंप्लीट। आप कह रहे हैं कि जी पीटीआई की वोटिंग कम हुई है और इनकी ज्यादा होगी। अब सिर्फ मुझे जेन्युइनली आप बता दें, क्या वोट है? एक दो आदमी खड़े में, एक आदमी को एक आदमी वोट दे रहा है और एक आदमी को 11 जमातें वोट दे रही है, तो कौन जीतेगा? मुझे बताएं आप, कौन जीतेगा? दूसरा ये कि क्या हमारा वोट बैंक कम हुआ है? वो बढ़ा है, ये मैं आपको बता दूं, वो बढ़ा है। ये इस किस्म के ब्लेम गेम 11 मलीर में आपने जहां पर 6000 वोट लिए हैं 2018 में, वहां पर 16000 थे, और सांगड़ में आपने जहां पर अब 4000 और कुछ 100 लिए हैं, वहां पर दोनों सीटें पीपल्स पार्टी की हैं। और जहां जहां पे हम हारे तकरीबन वो सारी की सारी उन्हीं। फिर खैबर पख्तूनख्वा में खटक फैमिली अपनी जमात के खिलाफ हो गई, सिवाय के पीछे खिलाफ कोई नहीं हुआ। ये इलेक्शन से पहले एक मोहरा होता है जो तमाम अलायंस और तमाम अपनी पार्टी के रुकन जो हैं वो उसको कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ताकि उनको वो फंड मिल जाए जो रुके हुए हैं, ताकि उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाएं, ताकि उनको इतनी अथॉरिटी मिल जाए कि वो जो कुछ करना चाहते हैं वो कर ले। इसमें कोई आपको नजर आ जाएगा कि जब सेनेट का इलेक्शन होगा तो इस तरह की कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी कि हम हार रहे हैं, खुदा न खास्ता कुछ कर रहे हैं। वोट बैंक जरूर कम हुआ है, हम इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, हमें पता है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई क्यों बढ़ी है? क्या कभी ये लोग अपने गिरेबान में झांकते हैं? ठीक है, मुझे जरा इसका आपने यहाँ तक कहा कि जितना फंड में मिला है आज तक 1 रुपया उसका किसी काम में इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, मुझे कुरैशी साहब आप थोड़ा सा बताइएगा। ज़ाहिर अगर देखा जाए तो इस वक्त जिस तरह से सियासी मामलात आगे बढ़ रहे हैं, और ख़ास करके जरदारी साहब की 27 दिसंबर वाली बात के कुछ हमसे भी सीखो, उसके बाद पीडीएम ने भरपूर सीखा भी और अब किसी हद तक फ़ायदा भी मिल रहा है। पीटीआई चारों सूबों में इख्तलाफात का शिकार भी नज़र आ रही है, इलेक्शन में भी हमें पीछे पीछे नज़र आ रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस्टेब्लिशमेंट भी न्यूट्रल हो गया है। आप कैसे देख रहे हैं मामलात को? जी शुक्रिया। मतलब मैंने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोस्त हैं और जो मोहतरमा हैं पीटीआई की, इनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना है और मुझे बड़ी खुशी हुई एक तजिया निगार के तौर पे कि भाई पीटीआई में ये सेंसिबिलिटी डेवलप हुई है कि मोहतरमा ने तस्लीम किया है कि वोट बैंक पीटीआई का कम हुआ है, महंगाई भी बढ़ी है। उसकी वजूहात भी वो बता रही हैं कि डॉलर से रिलेट करें, चीज से करें। तो ये सिंध के पीटीआई के अंदर तो मुझे नजर आया है कि वो थोड़ा सा मारूजी बात को मानने लग गए हैं। जहाँ तक मुल्क की उन्होंने बहरहाल एक बात जो है वो मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो मोहतरमा जवाब दें कि उन्होंने कहा एक तरफ 11 जमातें, एक तरफ अकेला प्राइम मिनिस्टर है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि अकेला प्राइम मिनिस्टर, अकेला क्या वो आइसोलेट हो गए हैं कि क्या वो अकेले हैं? उनके पीछे 22 साल की स्ट्रगल और इतने बुलंद बांग दावे और पूरे प्लान और 90 दिन के शेड्यूल और 2-3 महीने में करप्शन का खात्मा और सारी चीज़ें जो हैं वो अवामुन्नास में। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का दौर है जहाँ पर ये चीज़ें
اگر فائدہ پہنچا ہے پی ٹی آئی کو تو نقصان بھی ہے کہ یہ چیزیں ویژول فارم میں ویڈیو فارم میں موجود ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے سامنے روزانہ آ رہی ہیں. اور جب آپ اس کا تجزیہ کریں گے کہ جب یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ووٹ بینک کم ہوا ہے جو کہ فیکٹ بھی ہے, جو کہ ایک تو اپنی اپنے سیٹ بھی چھوڑ رہے ہیں اور کراچی جیسے شہر میں تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں جہاں تحریک لبیک جو ہے دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے. اور یہ ان کے اتحادی جو این کیو ایم ہیں ان کو اگر آپ جائزہ لیں تو وہ چوتھے نمبر پہ جا کر 2000 ووٹ لے رہے ہیں. تو یہ عوامی جو رد عمل ہے یا اس حکومت کے بارے میں عوامی رائے عامہ جو ہے جو ووٹ کے ذریعے آتی ہے وہ تو ایک چیز سامنے آئی ہے کہ عوام موبلائز ہوئی ہے, عوام مطمئن نہیں ہے, عوام نے ان کی پذیرائی نہیں کی ہے جو یہ انڈیکیٹر جو ہے ضمنی الیکشن کے اندر آیا ہے. اور دوسرے نمبر پہ جہاں تک سیاسی عمل ہے اور یہ خود سارے لوگ سیاست میں ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اقتصادی بدحالی مہنگائی کا معاملہ بہت سنگین ہوتا ہے عوام الناس پہ جہاں 2 وقت کی روٹی پوری کرنی مشکل ہو جائے. لیکن اگر آپ سیاسی محاذ پہ بھی دیکھیں تو پارلیمنٹ کو عضو معطل بنا دینا اور پارلیمنٹ کے ذریعے آگے نہ بڑھنا, تو پی ٹی آئی کا جو ایک تھا کہ تبدیلی کا ایجنڈا ہوگا اور سیاسی عمل آگے بڑھے گا اور جو ہے پیش رفت ہوگی, سماج کے اندر ترقی ہوگی, وہ تو جب پارلیمنٹ ہی عضو معطل ہو گئی ہے اور یہاں پر جو ہے قومی اتحاد کی صورتحال جو ہے ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. جی کنفلکٹ سچویشن ہے اور پرائم منسٹر نے یہاں پر ملک کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کو ایون اپوزیشن کو انگیج نہیں کیا جہاں پر وہ اصلاحات. صاحب یہ گزشتہ کتنے عرصے سے ہم اس طرح کے معاملات دیکھ رہے ہیں, تھوڑا سا اس پر بتائیے گا. جو کچھ دنوں سے بات چل رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب نیوٹرل ہو گئی ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ واقعی نیوٹرل ہو گئی ہے یا پھر کسی حد تک اب پی ڈی ایم کا اس حوالے سے پڑھنا بڑھ رہی ہے جیسے خان صاحب حکومت میں آئے اور سلسلہ چلتا رہا 2.5 سال تک؟ دیکھیے میں اس پہ اختصار کے ساتھ کامنٹ کر دیتا ہوں کیونکہ اور بھی مہمان ہیں انہوں نے بھی رائے دینی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی جو سیاست ہے وہ اپنے اس منطقی انجام تک پہنچ چکی ہے کہ جہاں وہ پرانی قسطیں نہیں اب چل سکتی. پہلے ایک کانٹرڈکشن تھا, تضاد تھا کہ بھٹو اور اینٹی بھٹو جو ہے وہ الائنس بن جاتے تھے, چاہے وہ پی این اے کی شکل میں ہو, چاہے وہ جو ہے بعد کے اندر آئی جی آئی بنے, چاہے مختلف چیزیں بنے. کنگ پارٹی ایک ہوتی تھی اور دوسری جانب جو ہے آئین کے دعوے دار پارٹیاں ہوتی تھیں. آج جو وہ سارا اگر اس کا 30-40 سال کا تاریخی پس منظر بریفلی اگر آپ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اتنی قسطیں ہوئیں کہ سنگل لائنر میں یہ ہے کہ وہ بھٹو اینٹی بھٹو کا جو نیریٹو تھا اور جو صورتحال تھی اس کی سیاست کی اب اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں تبدیل ہو گئی. ٹھیک ہے بالکل پوائنٹ آ گیا آپ کا. راج صاحب اما بدھائے جو ظاہرہ جیکا تازی صورتحال رہی اساں ڈٹھو سے خاص کر مسلم لیگ نون جو جذباتی تھیڻ ऐं واضح तौर ते जनरलनि जा नाला खणणु, इलेक्शन रिफॉर्म्स जूं ॻाल्हियूं करणु ऐं मुसलसल स्ट्रगल हली पोइ ज़ाहिरा शहर में तब्दीली हिन वक़्तु ईंदे ई पई वञे. असां हिन वक़्तु इहो ॿुधूं पिया त एस्टेब्लिशमेंट पंहिंजो न्यूट्रल किरदारु अदा करे पई. छा सम्झो पिया त जेका स्ट्रगल पी डी एम जी हली या हलणु वञे पई उहा सिर्फ़ु हुकूमत जे ख़ात्मे ताईं एस्टेब्लिशमेंट भी न्यूट्रल हूंदी या मां सम्झो पिया त अॻिते बि हाणे वधीक मामलनि में मुदाख़लत न थींदी ख़ासि करे एस्टेब्लिशमेंट तरफ़ां? मेराज भाई 2-3 शयूं आहिनि. मां तव्हांजे सवाल खां अॻु में मोहतरमा सवाल कयो त PMLN जी या जेका PDM जमातूं आहिनि उन्हनि पंहिंजी हुकूमतुनि में छा कयो, असां ते मथां इल्ज़ाम पिया लॻनि. त जिन लोगों पे आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो मुल्क खा गए, वो चोर थे, वो डाकू थे और आज तक आपसे मुल्क उसकी वजह से नहीं संभल रहा. जनाब आली हमने GDP 5.8 पे दिया था, हमने मोटरवेज बनाए इस मुल्क के अंदर,
हमने मोटरवेज मेट्रो सर्विसेज दी, हमने बिजली के मंसूबे दिए। 14,000 मेगावाट पाकिस्तान पैदा करता था, 18,000 की हमें नीड थी, हमने 24,000 मेगावाट सिस्टम में दिए। हमने डॉलर को मुस्तहकम किया, लैपटॉप स्कीम्स दी, नौजवानों के लिए कर्जों के प्रोग्राम बनाए, हमने थरकोल मंसूबा दिया, अमन अमान, दहशतगर्दी का खात्मा, कराची जैसे मेगा सिटी को दहशतगर्दी से पाक किया, नॉर्दर्न एरियाज को दहशतगर्दी से पाक किया, सीपेक लाए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जब आपके खान साहब इस्लामाबाद में धरना दे के पाकिस्तान की मईशत पर डाका डाल रहे थे, उस वक्त चाइनीज प्रेसिडेंट आने वाले थे और वो नहीं आ सके, और पाकिस्तान की जो तरक्की थी उसको 2-3 महीने तक आपने डिले किया। सिर्फ हमने ये नहीं किया था कि सिर्फ लंगर खाने बनाए, हमने ये नहीं किया था कि लोगों को कहें कि कट्टे ले लो, अंडे ले लो, मुर्गियां पालो। हमने लोगों को ये नहीं कहा था कि कब्र में सिर्फ सुकून है। तो ये हमें किस्से नहीं सुनाए जाएं। लोग देखें, आपका जो बयानिया है ना इस वक्त, जो आप कह रहे हैं कि चोर हैं, डाकू हैं, और आपने 22 साल तक लोगों को जो मंजन बेचा, लोगों ने इस वक्त जो बल्दियाती इंतखाबात में रिजल्ट आए, लोगों ने आपके इस बयानिए को, आपके इस नजरिए को, आपके इस ड्रामे को, प्रोपेगेंडा को अपने जूते की नोक पे रखा। लोगों ने मुस्तरद कर दिया। लोगों ने कहा कि नहीं, हम इस चीज को नहीं मानते। आज भी नवाज शरीफ पाकिस्तानी अवाम के दिलों पर राज कर रहा है, आप इस वक्त उसको शिकस्त नहीं दे सक रहे। एक जुमला कहूंगा, आपने कहा था इस्टेब्लिशमेंट समेत, क्या सबने ये नहीं कहा था कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई? क्या सब आज तक नहीं कह रहे कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई? नवाज शरीफ ही तो आज पाकिस्तान की सियासत का महवर और मरकज है। नवाज शरीफ के ऊपर ही तो पूरी पाकिस्तान की सियासत गर्दिश कर रही है। आज कौन सा टीवी टॉक शो है, आज कौन सा आपकी अपनी तकरीरें, कौन सी ऐसी खान साहब की इस 2.5 साल में बीइंग वजीर आजम तकरीर सुना दें जिसमें उसने नवाज शरीफ का जिक्र ना किया हो? नवाज शरीफ के बगैर तो आप लोगों की सियासत नहीं है, आप क्या नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करेंगे? ठीक है, इनते पाण नुसरत साहिबा जो भी जवाब वठंदासीं, आपसे ज़ाहिर है इस पर कमेंट लेंगे। ब्रेक जो वक्त हुआ है, ज़ाहिरी तौर ते जेका हिन वक्त असांखे सूरत हाल नज़र अचे पई, काफ़ी तहरीक इंसाफ़ लाइ जेके शयूं आहिनि उहे अचानक सां तब्दील थियनि पियो, इख़्तिलाफ़नि जा शिकार थींदे PTI वञे पई ॾींहों ॾींहुं। पाण वधीक वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक बार बीयर बलिका नुसरत साहब बताइएगा, ज़ाहिर जो सूरत हाल को देखा जाए परफॉर्मेंस के हवाले से तो आप पर सवालात उठते ही हैं। इस वक्त जो ताज़ा इलेक्शन हुए उसमें भी हमने काफ़ी चीज़ें देख ली, पर ये जो इत्तेहादी हर जगह से नाराज़ हो रहे हैं और अब रोज़ की बुनियाद पर अब खबरें आ रही हैं। यहाँ पर यह भी सुना है कि परसों एक अहम मुलाकात होने वाली है और हो सकता है कि कुछ और लोग भी टूटे। फिर सेनेट के हवाले से आपके लोग नाराज़ हो रहे हैं, काफ़ी नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, उन्होंने कहा है कि हम वोट नहीं देंगे शेख साहब को। तो ये चीज़ें क्यों नहीं संभल रही? क्या वजह है इसकी कि अब चीज़ें संभल नहीं रही और हाथ से निकलती जा रही हैं PTI के लिए? पहले तो मैं इनकी तमाम उन बातों का जवाब दूंगी जो इन्होंने बहुत मार्के अंजाम दिए पाकिस्तान में। फौज अपनी जान देती रही, फौज ने अपने सिपाही ख़त्म किए, कुर्बान किए, शहीद किए, और पूरे पाकिस्तान में जो है अमन अमान शुरू हुआ। और ये बातें करते हैं, सारा क्रेडिट खुद लेके जाते हैं। लेकिन इससे हट के ज़रा सा कि PTI ने 74 सालों में बनने वाले पाकिस्तान में आने के बाद जो काम किए वो किसी और ने कभी नहीं किए। नंबर 1 शेल्टर होम, नंबर 2 इंसाफ कार्ड, नंबर 3 इंसाफ के मेडिसिन कार्ड, नंबर 4 गुजारा अलाउंस 60 साल से ज़ायद उम्र रसीदा अफराद के लिए। 20 साल के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कराची सर्कुलर रेलवे दोबारा शुरू की, जो अब खसारे में जा रही है। 60 साल की तनख्वाहों की फराहमी दी। फिर 13 सालों के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोबारा एक्टिव किया। 8 साल के बाद एक्सपोर्ट ग्रोथ में इजाफा किया, जिसकी मिसाल IMF ने भी दी। करंट अकाउंट 30 साल के बाद सरप्लस है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 1.2 बिलियन है, जो कि 74 सालों में से पहले कभी नहीं हुआ। नैब ने 290 बिलियन 2 साल में रिकवर किया, जो कि नैब की तारीख का अहम रिकॉर्ड है। कश्मीर के मामले में जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने आवाज़ उठाई, जिस तरह पूरी दुनिया में एक्सपोज किया और मुंह तोड़ जवाब दिया, वो पिछली हुकूमतों ने कभी नहीं किया। 13 साल वो फजलुर रहमान साहब बैठे रहे और उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। उनकी फाइल टोटल। मैडम, फिर क्यों लोगों ने आपको वोट नहीं दिया? और इस वक्त जो अगर हम ऐसे आएंगे तो टाइम गुजर जाएगा, फिर क्यों लोगों ने आपको वोट नहीं दिया और आपके अपने ही जो रहनुमा है वो चारों सूबों से इस वक्त नाराज हो रहे हैं? आज भी सबको पता है कि महंगाई है, जिसकी वजह से ये हो रहा है।
اور महंगाई को कम करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे अवाम को इस बात का पता है कि जो उनका लीडर है वो अपनी जेब में पैसे डाल के नहीं लेके जा रहा, वो बाहर जाके अपनी प्रॉपर्टीज नहीं बना रहा, वो तो बल्कि बाहर से पैसा लाके उससे अपनी यहाँ पे जो जायदादें बनाई उसके भी पीछे पड़े हुए हैं कि जी उसकी इंक्वायरी करो, वो कहाँ से आए पैसे। What the... इसको मैं क्या कहूँ, मुझे बताएं इसको मैं क्या कहूँ। ये लोग एक ईमानदार आदमी के पीछे उस तरह पड़ गए हैं कि जो आप सोच नहीं सकते। जाहिर है कि अगर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कहा कि ठीक है मैडम, ये लोग जो आप कह रहे हैं अपोजिशन, जाहिर है उसके या तो रहनुमा जेलों में हैं या फिर जमानतों पर आजाद हैं, वो आपने सब कुछ कर लिया। गुजारिश ये है कि आपके अपने लोग नाराज हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये पार्टी कुछ लोग, मैं दोबारा कह रही हूँ कि ये वो वक्त होता है जब हर बंदा अपने आप को यूटिलाइज कर रहा होता है। उसको वोट देना है, उसका वोट कितना कीमती है आपको पता है। उस सूरत में वो अपनी डिमांड लेके आते हैं, चाहे वो अलायंस है चाहे वो हमारे अपने, उनकी जो डिमांड्स हैं उनको अगर पूरा नहीं किया गया तो ये वो वक्त है जब वो चाहते हैं कि उनको मजीद पैसे मिलें या उनको फंड मिले या उनके जो प्रोजेक्ट हैं उनको कंप्लीट किया जाए या जो भी उनकी वो चीज़ें, इसलिए ये सब कुछ होता है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे से जा कोई नहीं रहा, चाहे वो इत्तेहादी हैं चाहे वो हुकूमत के लोग हैं। धमकियां जरूर देते हैं, बातें जरूर करते हैं, ये जरूर मतलब वो अहमियत बढ़ाने के लिए ये सब कुछ हम देख रहे हैं। ये सब कुछ सिर्फ सेनेट के इलेक्शन तक है। आप देखिएगा जब इंशाल्लाह हम उसमें जीत के निकलेंगे तो उसके बाद ये सारे के सारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुरैशी साहब, अब सेनेट के इलेक्शन के हवाले से बताइएगा। जरदारी साहब ने जो तजवीज़ दी थी अदम एतमाद के हवाले से, उस वक्त तो पीडीएम की जमातें राजी नहीं हुई थी, पर टेस्ट केस के तौर पर हमने देखा कि गिलानी साहब आ गए। अब सूरत हाल हमें दिन ब दिन तब्दील होते हुए नजर आ रही है। बताइएगा कि कैसे देख रहे हैं जो इस्लामाबाद की सीट है और जो मुकाबला है गिलानी साहब का शेख साहब के साथ, उसमें आप किस तरह को देख रहे हैं? देखिए, जो पीडीएम की सियासत है उसके अंदर पहले कंफ्यूजन थी और अक्सरियती तौर पर फजलुर रहमान साहब और नून लीग जो हैं ये तो जो है ना धर्म तख्ता के एजेंडे पे चलते थे, तो उसके नतीजे में कोई जाहिर है ऐसी तब्दीली क्योंकि नहीं आ सकती और उसको आइनी तौर पे भी दुरुस्त नहीं समझती, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी नहीं समझती है कि वो आइनी तरीके से तब्दीली होगी। तो अच्छी बात ये हुई है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अमल जो है वो किया है कि भाई आप पार्लियामेंट के अंदर जाइए, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लीजिए और सियासी अमल के ज़रिए अवामुन्नास को बेदार कीजिए और उस तरह से प्रेशर आता है। उसकी वजह यह है कि जो मुख्तलिफ पाकिस्तान भर से मुंतखब लोग होते हैं उन्होंने आइंदा फिर इलेक्शन में जाना होता है। 2.5 साल गुजर गए हैं और अगर डिलीवरी नहीं कोई होगी, कहीं आपने अवाम को रिटर्न में कुछ नहीं दिया होगा, तो वो जो कैंडिडेट्स होते हैं जो MNA, उनका दम घुटता है कि हम गली मोहल्ले में लोगों को रोजगार, 1 करोड़ जो है नौकरी और 50 लाख घर का जवाब नहीं दे पा रहे, तो वो फ्रस्ट्रेशन वहाँ से शुरू होती है कि भाई आइंदा सियासी अमल जब होगा। तो ये बड़ी अच्छी है कि इन्होंने मूव की कि एक तो आइनी तरीका रखा कि भाई आप इलेक्शन में आए, उससे ये एक लिटमस बाहर आया कि भाई हवा का रुख किस तरफ है, हुकूमत की पजीराई और जड़ें अवाम में कितनी हैं, और नतीजतन इन तमाम इंडिकेटर्स एस्टेब्लिशमेंट भी देखती है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ पर अगर इंडिकेटर्स को देखा जाए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, सिंध में देख लें आप, बलूचिस्तान में देख लें आप, या फिर जो कुछ हो रहा है इस वक्त साउथ पंजाब में, ये जो 3-4 चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, उसमें तो ज़ाहिरी तौर पर ये वही लोग हैं जो कभी किसी जमात के नहीं हुए और वो इस वक्त धमकियां भी दे रहे हैं और काफी सारी चीजें भी सामने आ रही हैं। तो फिर तो ये वही तरीकेकार हो गया ना कि जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट चाहती है और मामलात बन जाते हैं उन लोगों के। नहीं, लेकिन मेरा ऐसा बात ये है कि जिस तरह इनके जज्बात अच्छे हैं, पीटीआई के दावे भी बड़े अच्छे थे, और अगर इलेक्टेबल्स की बजाय यहाँ पर नजरियाती लॉट होती तो आज पीटीआई इस घबराहट और इस डिफिकल्टी को फेस न कर रही होती। चाहे मोहतरमा दुरुस्त कह रही हैं कि ये सेनेट के इलेक्शन तक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जूं तीसरे साल तक जाएंगे, क्योंकि चौथे साल में तो एजेंडा आ जाता है, मंशूर आ जाता है अगला, तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी अमल आगे बढ़ना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को डिस्टेंट करेगी, क्योंकि डिलीवरी नहीं हुई, वो इनका तमाम मलबा नहीं उठा सकती इस्टेब्लिशमेंट। तो ये सियासी अमल का आगे जाना, रिजल्ट भी आ जाए, रिजल्ट जो है पीटीआई का जो है
जो शेख साहब जो हैं जीत जाएं या गिलानी साहब जीत जाएं, ये तो हम कोई यहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं करने के लिए बैठे। ये आजमाइश है कि एमएन ने अपने सियासी जो हैं विजन का सबूत देंगे, क्या देंगे, उनका रुझान क्या है इन तमाम तजादात में, कि उन्होंने कल हलकों में भी जाना है। ज़ाहिरी तौर पर और कुछ दूसरे मामलात भी होते हैं। राज साहब अमा ॿुधाए जो ज़ाहिर हिन वक़्तु जेका असांखे सूरत हाल नज़र अचे पई ऐं सभु जमातूं जंहिं फार्मूले ते अमल कनि पियूं ऐं सूरत हाल अॻिते वधे पई, छा ही जेका तहरीक आहे या जंहिं तरीक़े सां ॻाल्हि ॿोल थिए पई उहा सिर्फ़ु हुकूमत खे ख़तमु करणी आहे, पोइ जेका मुदाख़लत थिए थी, जिन रिफॉर्म्स जी ॻाल्हि थी, जेको 26 नुकाती एजेंडा हो उन ते को अमल न थींदो ऐं ज़ाहिर जेको हिन वक़्तु फार्मूलो आहे इहो त इहो ई पियो ॿुधाए त हुकूमत खे सिर्फ़ु घर भेड़ो करिणो आहे? असांजो ताल्लुक़ हिन हुकूमत सां या हिन हुकूमत खे घर वञण सां या हिन हुकूमत जे ख़ात्मे सां आहे ई कोन। असां बुनियादी तौर ते हिन निज़ाम खे तब्दील करणु चाहियूं पिया। असां चाहियूं पिया त कंहिं बि तरीक़े सां हिन मुल्क जे अंदरि बहितर हक़ीक़ी जमहूरी निज़ाम जेको आहे उहो मज़बूत थिए, पार्लियामेंट जी हुक्मरानी हुजे ऐं हिन मुल्क में सभई फ़ैसिला पाकिस्तान जो अवाम करे पंहिंजे चूंडियल नुमाइंदनि जे ज़रिए। इन खां वधीक असांजो ॿियो को मुतालबो आहे ई कोन। जेकॾहिं असां पंहिंजी ज़ाती जंग विड़ूं हा, जेकॾहिं इहा जंग इक़्तिदार जी जंग हुजे हा त पोइ तमामु सवलो हुयो। छा असांखे ख़बर न आहे इक़्तिदार में वञण जो रस्तो छा आहे? छा असांखे ख़बर न आहे त जेकॾहिं असां अॼु बि यस मैन थी वञूं ऐं जी हुज़ूरी कयूं ऐं चऊं त तव्हांजे फर्शी सलाम करणु शुरू कयूं त फर्शी सलाम करण था त असांखे अॼु प्लेट में रखी हुकूमत ॾींदा, पर असां इहा नथा चाहियूं। असांखे ख़बर आहे त जेकॾहिं इक़्तिदार हासिलु करिणो आहे त इक़्तिदार हासिलु करण जा तरीक़ा इहे न हूंदा आहिनि। इहा जेका जिदोजहद जो रस्तो आहे, इहो जिदोजहद जो रस्तो हतमी तरीक़े सां मंतकी अंजाम ते पहुचाइण जे लाइ त हीउ सॼो निज़ाम सही थिए, हिन जे अंदरि मुदाख़लतूं ख़तमु थियनि, अवाम जी हुक्मरानी डायरेक्टली अचे। ही त कंप्रोमाइज़ करे, छा कंहिंखे ख़बर न आहे छा शाह ख़ान साहब जो नज़रियो छा हुयो? शाह ख़ान साहब जो नज़रियो एंटी MQM न हुयो? शाह ख़ान साहब जो नज़रियो एंटी क्यू लीग न हुयो? अॼु ज़ुल्म न आहे त क्यू लीग सिंध जो सदर, क्यू लीग सिंध जो सदर अॼु PTI सिंध जो सदर आहे। इहो तज़ाद न आहे, इहो निज़ाम हलंदो हिन मुल्क जे अंदरि। अब नुसरत साहब आप इस पर थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कीजिएगा और साथ में ये भी बताइएगा, अगर हुकूमत की तरफ से देखा जाए एक तरफ परफॉर्मेंस बहुत बड़ा मसला रहा है तो दूसरी तरफ जो लोगों का चुनाव हुआ है, चाहे वो कैबिनेट देख लें या फिर जिस तरह से आपके पास लोग हैं, वो इस तरह से लग रहा है कि कोई तैयारी थी तो नहीं। इस बात का जिक्र तो कर चुके हैं आप लोग पहले, पर अब तक कोई मामलात को संभालने के लिए कोई कोशिशें भी नहीं हो रही PTI की तरफ से। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि हमारी एक्सपोर्ट 74 सालों में इतनी बढ़ी है जो इससे पहले कभी नहीं थी। देखिए, एक्सपोर्ट का मतलब है कि मुल्क में पैसा आना। हम सारी उम्र इम्पोर्ट करते रहे और एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो नहीं की। पिछले 4-5 सालों में खास तौर पे कि भाई बहुत बढ़ के बात कर रहे हैं, बहुत पूछे रहे हैं मुल्क के साथ, इन्होंने हम सबको इतना ज्यादा आदी कर दिया कि हम इम्पोर्टेड चीजें इस्तेमाल करें कि अब हम पाकिस्तान चीज की तरफ देखते तक नहीं। लेकिन अब पहली दफा ये हो रहा है कि एक्सपोर्ट बढ़ाई जाएगी। एक्सपोर्ट जब बढ़ेगी, मुल्क में जब पैसा आएगा तो हालात इंशाल्लाह ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। इंडस्ट्रीज जो है 100% पे काम कर रही हैं। बहुत सारी फैसलाबाद को देखिए, सीमेंट की फैक्ट्री देखिए या कंस्ट्रक्शन की दोबारा चेक कर लें नुसरत वाहिद साहिबा, अपने आदाद शुमार दोबारा चेक कर लें। ये बिल्कुल आपको किसी ने गलत लिख के दिया है, कोई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी है। ये कल तक की रिपोर्ट जो है उसमें भी ये है कि कोई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी है। नुसरत साहब, 2-3 चीजें हैं। कंस्ट्रक्शन का शोबा बेहतर हुआ है, टेक्सटाइल में बेहतरी आई है, उसकी वजह कोविड-19 इंडिया और बांग्लादेश का बंद होना है, और तीसरा जो हमने देखा है रेमिटेंसेस मुसलसल 7 महीने से बढ़ रहे हैं। पर अगर इंडिकेटर्स को देखा जाए मैशत के हवाले से तो बुनियादी तौर पर जब तक GDP ग्रोथ आपकी नहीं बढ़ेगी तो मतलब आपके इंडिकेटर्स सही नहीं जा रहे। बढ़ेगी ना, अचानक 2.5 साल में आप बताएं, पिछले 40 साल का और 70 साल का किस तरह मैडम, फिर वो जो गिरी जिस तरह से है उस तरह से लग नहीं रहा अभी तक जो भी इंडिकेटर हो रहा है। आपको नहीं लग रहा होगा, जाहिर है आपको क्यों लगेगा, लेकिन ऐसा हो रहा है, काम हो रहा है और मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। इदारे कह रहे हैं, स्टेट बैंक कह रही है, IMF ये कह रही है, बिजली और पेट्रोल में हर 15 दिन के बाद इजाफा हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा। अवाम के लिए महंगाई सबसे बड़ी चीज है, वो इंशाल्लाह अगले साल तक हम लोग उसके ऊपर काबू पा लेंगे और चीजें ठीक हो जाएंगी। जहाँ तक आपने लोगों की बात की कि लोग हमारे PTI के नहीं हैं हमारी कैबिनेट में या कम हैं, तो
क्या किया जाए, पाकिस्तान से ही लोग लेने थे ना, और वो लोग लेने थे जो एक्सपीरियंस हो। ठीक है कुरैश साहब से मुझे क्विकली कंक्लूजन लेने दें। कुरैश साहब ज़ाहिर है जो इस वक्त सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, अब चाहे वो पीडीएम की तहरीक हो या फिर देखा जाए हुकूमत की परफॉर्मेंस हो, आप किस तरह से सूरत हाल को देख रहे हैं कि किस तरफ मामलात जा रहे हैं और आगे वाले आने वाले कुछ महीनों में कहाँ पर सूरत हाल जाकर ठहरेगी? क्विकली प्लीज। मैं तो सियासी तौर पे ये समझता हूँ कि किसी भी माशरे में सियासी अमल का शुरू होना और माशरे को डीपोलिटिसाइज होने के प्रोसेस को रोक देना हमारी सियासी क़ुव्वतों की फतह है। और इस सूरत में अब जो लास्ट वर्जन आया है पीडीएम का कि अवामी राय आमा बेदार करके और जमहूरियत को अपनी रियल शक्ल में बहाल करना पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा होगा, चाहे उसके अंदर सेनेट इलेक्शन है, चाहे दीगर सियासी अमल है, चाहे कानून साजी का प्रोसेस शुरू हो, तो लेकिन यह है कि आइन के ताबे होना, दायरे में रहकर और उसके ताबे होते ही ये काम किया जाए। बहुत शुक्रिया शाहीन कुरैशी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नुसरत साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डाक्टर साहब अवां जी वॾी महिरबानी प्रोग्राम में वक्त ॾियण जे लाइ। ज़ाहिरी तौर ते हिन वक़्तु हिकु पासे पीडीएम जी तहरीक अॻिते वधे पई, सेनेट जे चूंडुनि जे हवाले सां पीडीएम काफ़ी कॉन्फिडेंस में नज़र अचे पई, ॿिए पासे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इख़्तिलाफ़नि जे वर चढ़ियल आहे। सिंध में पीटीआई जे इख़्तिलाफ़नि जे हवाले सां पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। वक़्तु हिकु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे इन सिलसिले में पाण ज़िक्र कंदासीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे सिंध में इख़्तिलाफ़नि जे हवाले सां। इख़्तिलाफ़ सेनेट जे टिकटनि जे हवाले सां साम्हूं आया, जॾहिं सैफुल्ला अबड़ो खे टिकट ॾिनी वई। सिंध जे मुख़्तलिफ़ अॻवाननि पारां प्रेस कॉन्फ्रेंसूं कयूं वयूं, जंहिंखां पोइ अली आदिल शेख पारां इहो चयो वियो त इन्हनि मां को बि इलेक्टेबल न आहे। लियाकत जतोई साहब केतिरा ई इल्ज़ाम मड़िया आहिनि सैफुल्ला अबड़े ते त हुन पैसा ॾेई करे इहा टिकट वरिती आहे ऐं पीटीआई पारां एक्सप्लेनेशन पिणु घुरी वई आहे लियाकत जतोई साहब खां। हिन वक़्तु असां सां गॾु फ़ोन लाइन ते मौजूद आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि लियाकत जतोई साहब। लियाकत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, महिरबानी। जतोई साहब ॿुधाइजो, सभ खां पहिरियां जेके अवां पारां इल्ज़ाम हया विया सैफुल्ला अबड़े ते त हुनखे टिकट ॾिनी वई आहे 35 करोड़ रुपयनि में, उन बाबति ॿुधाइजो त अवां वटि कहिड़ा सबूत मौजूद आहिनि? इल्ज़ाम त न चइबो हक़ीक़त चइबी आहे। इल्ज़ाम न आहे, हक़ीक़त आहे। हिन जी मूंखे ॿुधायो त हिन जी मेरिट कहिड़ी आहे जो 6 महीननि में टिकट मिली आहे। राति जो 2 माण्हू 3 वेही था फ़ैसिलो कनि, न पार्लियामानी बोर्ड ठहियो। ॿुधो, मां वरी सबूत कोर्ट में पेश कंदुसि, घणा सबूत आहिनि ऐं उहो मां तव्हांखे ॿुधायां बि थो थोरो। अच्छा, मूंखे इहो ॿुधायो त हिनखे कहिड़ी मेरिट जी, कहिड़ो पुराणो वर्कर हुयो, कहिड़ो ख़ान बीठो आहे इमरान ख़ान सां 22 साल, कहिड़ो हिन जी क़यादत सां वास्तो हो। हिनखे राति जो लिपी छुपी नॉमिनेशन पेपर भरायो वियो, छो? कहिड़ी वजह आई? छा हुयो उन में? उहो उन में पोशीदा कहिड़ी ॻाल्हि हुई? उहो ज़ाहिर आहे त पैसनि घुसो आहे। हिन सां कहिड़ो एटीएम आहे माण्हुनि जी पैसनि जी? एटीएम आहे, पैसा ॾेई टिकट वरिती आहे। ठीकु, लियाकत साहब ज़ाहिरी तौर ते जे टिकट ॾिनी वई ऐं जीअं मां चयो पिया पार्लियामानी बोर्ड जे हवाले सां हुन ते त सवाल उथनि था। ज़ाहिरी तौर ते पीटीआई जूं टिकटूं इन ई तरीक़ेकार सां ॾिनियूं वयूं आहिनि, पर अगरि ॾिनी वई त उन बाबति पार्टी क़यादत खे त इतमाद में वरितो वियो हूंदो, पोइ ई टिकट जारी थी न? न, असांखे पुछियो ई कोन, असांखे ख़बर साईं, मूंखे त असांखे ख़बर ई कोन हुई। सभु सिंध जा जेके दोस्त आहिनि न, कंहिंखे ख़बर न हुई। पढ़ियोसीं सुबुह जो अख़बार में त साईं सैफुल्ला अबड़े साहब जन जूं वॾियूं कुर्बानियूं आहिनि पार्टी जूं, उन खे सेनेट जी टिकट ॾिनी वई। असां सां को राब्तो कोन हो, न पार्टी क़यादत सां, न पार्लियामानी बोर्ड, न घुरायो वियो, न एप्लीकेशन घुरायूं वयूं। इहा छा आहे? इहा पॉलिटिकल प्रोसेस त कोन्हे न, इहा त आहे डिक्टेटरशिप। सियासत में डिक्टेटरशिप न हूंदी आहे न। अच्छा, अब छा पिया सम्झो लियाकत साहब? ज़ाहिर आहे जेका ही टिकट जारी थी आहे उन खां पोइ असां ॾिठोसीं जॾहिं इख़्तिलाफ़ साम्हूं आया, ॿिए ॾींहुं हलीम आदिल शेख साहब पाण प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, उन पारां ॿुधायो वियो त जेके एतिराज़ कनि पिया उन्हनि मां को बि इलेक्टेबल माण्हू ई न आहे। त छा सम्झो पिया त उतां ई ही मामिलो साम्हूं आयो आहे ऐं जेका पीटीआई जी सिंध में क़यादत आहे उहा ई गड़बड़ करे पई? मुंहिंजो चवणु इहो आहे त 4600 खणण वारो माण्हू जेकॾहिं पाण खे इलेक्टेबल सम्झे थो त पोइ मां 1,04,000 वोट खयां आहिनि सिर्फ़ु दादू में, ऐं 2,96,000 दादू में वोट मिलिया आहिनि पीटीआई खे। जेको पाण खे इलेक्टेबल थो सम्झे उहो 2,600, ऐं उहो हुनखे शुक्रगुज़ार थियणु खपे। मूंखे ख़बर आहे कीअं थियो आहे, ठीकु आहे न। उहो ॿियो बि जेको कुझु थियो आहे तव्हांखे ख़बर आहे, तव्हांखे लिखियलु कोन्हे। बाक़ी इहो आहे त असां
पंहिंजे इलाइक़े में 2,96,000 वोट खयां, रिकॉर्ड वोट 1,04,000 मूं, 71,000 करीम, जो 35-36,000 आशिक ज़ोर साहब, 33-34,000 बंदर अली, सदाकत अली 600 वोटनि ते हारायो। कहिड़ो इलेक्टेबल, छाजो इलेक्टेबल आहे? हे नंबर 2 इंक्रोचमेंट से इहो नंबर 2 जो धंधो करे असांजी इज़त आहे। असां चीफ मिनिस्टर रहियो आहियां, मां फेडरल मिनिस्टर रहियो आहियां, तंहिंखां पोइ मां प्रोविंशियल मिनिस्टर फाइनेंस एक्साइज़, ऐं तंहिंखां पोइ इरिगेशन, इंडस्ट्रीज़, प्रोडक्शन, पर उहो त छॾियो। पर हाणे सैफुल्ला खान अॼु त 12 इशू थी विया अथव मुल्तान मां नेब मां उनजो पंहिंजी कारकर्दगी आहे, जो लाइ घणा केस नेब मिलनि था, 12 इशू थिया अथसि मुल्तान में। अच्छा, इन में सर इहो बि ॿुधाए जो पार्टी क़यादत अवां खां एक्सप्लेनेशन घुरी आहे ऐं लेटर बि साम्हूं आयो आहे जेके अवां पारां इल्ज़ाम हया विया आहिनि। शहबाज़ गिल साहब बि काल्ह उन बाबति ट्वीट कयो, त उन बाबति छा हाणे अवां जो मौक़िफ़ आहे? शहबाज़ गिल साहब खे लीगल नोटिस ॾियां थो, उहो त वीचारो नओं माण्हू आहे, हाणे ऑफिस मिली अथसि, कुर्सी मिली आहे, पघार मिली अथसि, ॿियो बि घणा इहे साइकोफोन हूंदा आहिनि जेके माण्हू खे करंदा आहिनि साहब इक़्तिदार खे, न मां लीगल नोटिस थो ॾियां, छाजे करे जो मुंहिंजे मथां को करप्शन जो केस कोन्हे। ये अपॉइंटमेंट जो केस हुयो सिर्फ़ु डॉक्टर बिशारत जो, जेको बोर्ड जी अप्रूवल ते प्राइम मिनिस्टर कयो आहे, न मुंहिंजो लेनो न देनो, न को करप्शन आहे। ॿियो इनिशियल स्टेज ते आहे इहो केस नेब जो, ऐं मुंहिंजी हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पिटीशन आहे पेंडिंग फॉर पंहिंजो सेटिसाइडिंग दिस रेफरेंस, इन करे वञे थो सब जुडिस मैटर आहे, मां हिनखे कंटेम्प्ट जो नोटिस थो ॾियां। ठीक, अब लियाकत साहब गॾोगॾु इहो बि ॿुधाए जो ज़ाहिरा जेके हाणे असांखे ॿुधो न, सैफुल्ला खे जेको नेब जो वारंट निकितो आहे, अहिड़ो चङो माण्हू हुजे त नेब जो वारंट छो निकिरे आहे? ठीक है, पर जेका हिन वक़्तु सूरत हाल असांखे नज़र अचे पई, सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां पीटीआई जा अॻुवाण नाराज़ थियनि पिया, छा को वॾो ग्रुप ठहण वञे पियो? जीअं शेख साहब चयो पए त को इलेक्टेबल न आहे, कुझु इलेक्टेबल्स बि अवां सां गॾु आहिनि, उन हवाले सां का ख़बर साम्हूं अची सघे थी सिंध जी सियासत में वरी तब्दीली? बाबा असां पाण इलेक्टेबल आहियूं, जेके सो कॉल इलेक्टेबल आहिनि उनखे छा असांखे त हरायो वियो हो, असांजी इलेक्शन खटियल हुई। बहरहाल असां सां हिकिड़ो न पर अलाए केतिरा माण्हू गॾु आहिनि, असांजी 26 तारीख़ मीटिंग आहे, उन में असां पंहिंजो राय ॿुधाईंदासीं। ठीकु आहे साईं। ठीक, लियाकत साहब आख़िर में इहो ॿुधाए जो छा पीपल्स पार्टी सां के अवां जा राब्ता हलनि पिया? पहिरियां बि कोशिश थी हुई ऐं पीपल्स पार्टी जे हवाले सां छा पीपल्स पार्टी सां अवां जा राब्ता हलनि पिया, या उन्हनि खे तव्हां मुकमल तौर ते चओ पिया त अहिड़ो कुझु बि न आहे फ़िलहाल? मुंहिंजी ॻाल्हि इहा आहे त न, मां मञो त इहो क़बल वक़्तु आहे, इहे ॻाल्हियूं फोरकास्ट करणु। मुंहिंजो पंहिंजो हिकिड़ो इलाइक़ो आहे, हिकिड़ो मुंहिंजी पंहिंजी हैसियत आहे सिंध में दोस्तनि यारनि जी, मां वर्कर आहियां, मां को मोतबर न आहियां, मां वर्कर आहियां। मुंहिंजा सभु सिंध जा दोस्त, हाणे बि 15-20 माण्हुनि जो ग्रुप आहे जेको 26 तारीख़ मिलूं था, इहे सभु इलेक्टेबल आहिनि, सभु इज़त वारा माण्हू आहिनि। ऐं बाक़ी हाणे मां हुननि खे छा चवां, जेके 4,600 वोट खणी पाण खे इलेक्टेबल था सम्झनि, ऐं जेको 1,04,000 वोट खणे थो उन खटियो आहे। सर सवाल इन ते उथनि पिया त ही सेनेट जूं चूंडूं जॾहिं आयूं आहिनि उन वक़्तु इहे एतिराज़ इन वक़्तु साम्हूं छो पिया अचनि? छा हिन जे पुठियां ॿी का बि कहाणी आहे? ज़ाहिरी तौर ते केतिरो ई अरसो इहे ख़बरूं ईंदियूं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते त इख़्तिलाफ़ आहिनि, पर उहे साम्हूं न ईंदा हुआ। सैफुल्ला अबड़े खे टिकट ॾियण खां पोइ इख़्तिलाफ़ साम्हूं अचनि पिया। न रुगो सैफुल्ला न आहे, वाडा बि आहे, असांखे ॿिन्ही ते एतिराज़ात आहिनि, तहफ़ुज़ात आहिनि। पर हिकिड़ी ॻाल्हि मां ॿुधायांव थो त ही वाल्कनो जॾहिं बचंदो आहे न, तव्हां वाल्कनो सम्झो था न, when volcano bursts then it erupts, when it bursts it erupts। बलूचिस्तान में सरदार यारमन खान खे ॿुधो अथव छा थो थिए? बिल्कुलु होॾे ॿुधो अथव फ्रंटियर में छा थो थिए? पंजाब में ॿियो त ठहियो न, इलेक्टेबल्स खे चयो त मलीर में 4,000 वोट तव्हां खयां ऐं 22,000 पीपल्स पार्टी। इहा तव्हांजी असलियत ऐं अहलियत। इन खां पोइ सांगड़ में 44,000 पीपल्स पार्टी, 6,000 असांजा PTI, सरपारगढ़ में 90,000 पीपल्स पार्टी, 41,000 हिननि इलेक्टेबल्स खे चयो तव्हांजी त क़यादत में इहो ई रिज़ल्ट निकितो आहे न PTI जो, इहो ई रिज़ल्ट निकितो आहे न सिंध में, पंजाब में बि ॾिसो, फ्रंटियर में ॾिसो, बलूचिस्तान में ॾिसो। इहे माण्हू नंबर 2 वरी पार्टी खे ख़तमु करणु था चाहिनि। इमरान ख़ान खे इहे दोस्त न अथसि, इहे हिन जा दुश्मन आहिनि, इहे साइकोफैन्स, हिननि जा पंहिंजा मफ़ादात आहिनि। असां बिल्कुलु सही खे सही चवंदासीं, ग़लति खे ग़लति चवंदासीं। ठीक सर, लियाकत साहब जेको अवाना हिकु त एक्सप्लेनेशन लेटर बि आयो आहे, अवां पारां बि वज़ीर आज़म खे शिकायतुनि भरियो ख़त लिखियो वियो आहे, छा हुनजो को जवाब अची सघियो? मुंहिंजा भाउ, मां हिन एक्सप्लेनेशन लेटरनि खे क़बूल न कंदो आहियां। मुंहिंजी पंहिंजी हिकिड़ी हैसियत आहे, हिकिड़ो मुंहिंजो पंहिंजो इलाइक़ो आहे, इहे एक्सप्लेनेशन कॉल जेके ईंदा मां पाण ॾिसंदुसि। ठीकु आहे न?
ठीक सर, अवां आपके सां को पार्टी क़यादत पारां राब्तो कयो वियो आहे इन सूरत हाल ते जेके अवां जूं नाराज़गी ऐं ख़दशा आहिनि? उम्मीद ही कान्हे, हिन खां मूंखे उम्मीद आहे मां राब्तो कंदुमि। असां लेटर लिखियो आहे प्राइम मिनिस्टर खे, जेकॾहिं उन मिलियो असां सां त असां उन सां मिलंदासीं, सिर्फ़ु ॿियो कंहिं सां न। वॾी महिरबानी लियाकत जतोई साहब प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। ज़ाहिरी तौर ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इख़्तिलाफ़नि जो शिकार नज़र अचे पई ऐं जीअं लियाकत जतोई साहब ॿुधायो पए त अहिड़ा माण्हू विहारिया विया आहिनि जिन खे सियासत जी ख़बर नाहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान खे लेटर लिखियो आहे, उन जो इंतज़ारु आहे त कॾहिं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जवाबु ॾिए थो या का मुलाक़ात थिए थी। जेके सबूत आहिनि उन हवाले सां उन जो चवणु आहे त उहे अदालत में पेश कया वेंदा। इन प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजे पुॼाइण ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।